जब हमारी यात्री बस धीरे धीरे मानसरोवर सरोवर के भव्य तोरणद्वार के समीप पहुंचती है, तो प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में एक अद्भुत उत्साह और भक्ति की लहर उमड़ पड़ती है। यही वह स्थल है जहां यात्रियों को वाहन परिवर्तित करना होता है। परंतु वस्तुतः यहां केवल बस ही नहीं बदलती, अपितु जीवन की एक नूतन आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है। इस द्वार के उस पार साक्षात मां मानसरोवर की गोद में प्रवेश प्राप्त होता है। यहीं से आरंभ होती है इस पावन झील की पूर्ण परिक्रमा, लगभग 88 किलोमीटर लंबा पथ, जो विश्व की सर्वाधिक पवित्र झीलों में गिना जाता है। मार्ग में जब बस झील के तटवर्ती पथों से होकर प्रवाहित होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हों। कहीं सरोवर का नीलवर्ण जल हिमालय की धवल किरणों में मणि समान झिलमिलाता है, तो कहीं दूर दूर तक कैलाश पर्वत अपनी अनंत महिमा के साथ देवाधिदेव शंकर के धाम की रक्षा करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। हर मोड़ पर दृश्य परिवर्तित होते हैं। यात्रीगण मंद स्वर में नमः शिवाय का जप करते हैं और उनकी श्रद्धामयी वाणी हिमालय की शीतल समीर में विलीन हो जाती है। लोक विश्वास है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देवी शक्ति मानसरोवर सरोवर में अवतीर्ण होकर पावन स्नान करती है। इस भाव से प्रत्येक साधक का अंतःकरण विनम्रता और दिव्य आनंद से भर जाता है। ये परिक्रमा केवल वाहन यात्रा नहीं, अपितु आत्मा की साधना है। प्रत्येक कोस एक मंत्र है, प्रत्येक दर्शन एक आशीर्वाद। और जब ये परिक्रमा पूर्ण होती है, तो प्रतीत होता है मानो शरीर तो यथावत रहा, किंतु आत्मा ने अनंत की यात्रा कर ली।
से पुकारे, वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया। मानसरोवर झील के तट पर खड़े होकर जब श्रद्धालु अपनी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर उठाते हैं, तो उन्हें दूर आकाश को भेदती हुई एक अद्वितीय श्वेत धवल आकृति दिखाई देती है। यही है भगवान कैलाश पर्वत। ये पर्वत मात्र हिमालय की एक चोटी नहीं है, बल्कि समस्त सनातन परंपरा में इसे देवाधिदेव महादेव का धाम माना गया है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत ही वह स्थान है जहां भगवान शंकर अपने दिव्य परिवार के साथ विराजमान रहते हैं और यहीं से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। मानसरोवर से दिखाई देता हुआ कैलाश पर्वत इतना समीप प्रतीत होता है मानो उसकी छाया स्वयं झील के नीलवर्ण जल में उतर आई हो। दिन के अलग अलग समय में इसकी छवि भी बदलती रहती है। प्रातःकालीन अरुणोदय में ये स्वर्णमयी आभा बिखेरता है, दोपहर में श्वेत क्रिस्टल समान चमकता है और रात्रि में चंद्र किरणों से ओतप्रोत होकर अमृत कलश जैसा दिखाई देता है। महत्ता और महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से कैलाश दर्शन को जीवन की सर्वोच्च साधना माना गया है। यह विश्वास है कि केवल कैलाश का एक झलक मात्र पाना भी अनेक जन्मों के पुण्य के बराबर है। मानसरोवर से संबंध और मानसरोवर और कैलाश का संबंध अविभाज्य है। कहा जाता है कि जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वैसे ही इन दोनों का एक साथ दर्शन करना साधक को परम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। विश्व के धर्मों में स्थान कैलाश पर्वत को न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म भी पवित्र मानते हैं। जैन परंपरा में इसे अष्टापद कहा गया है, जहां आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। झील के निर्मल जल में कैलाश का प्रतिबिंब देखकर श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भगवान शिव उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हों। यही कारण है कि मानसरोवर के तट से कैलाश पर्वत का दर्शन करना एक अलौकिक, अविस्मरणीय और आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव माना गया है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य। यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य। अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे। तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः। तेनान्नेनाप्यते
ध्यायस्व सदा शिवो ऐ वोण्डुल् ऋक् एवं गयौ क्षयवरटलन्यमगणनं जपै घटतश्चपघटतश् खप छटत छटतौ कपै शशसर् हल। पवित्र मानसरोवर झील पर अपने सभी अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात हम समीप स्थित उस छोटे से मठ की ओर बढ़े जो हमारे विश्राम स्थल के पास ही था। वहां की वायु धूप और दीप की सुगंध से महक रही थी और दूर कहीं से आती हुई प्रार्थनाओं की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पावन बना रही थी। ज्यों-ज्यों सूर्य धीरे धीरे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे विलीन होने लगा, हमारे हृदयों में एक अद्भुत उत्सुकता और प्रतीक्षा जागृत हो रही थी। हम सब उस रहस्यमयी रात्रि का स्वागत करने को आतुर थे जब आकाश के असंख्य तारे मानसरोवर की निर्मल जलधारा में प्रतिबिंबित होकर उसे एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित कर देंगे। और सचमुच वह रात केवल अंधकार नहीं थी, वह तो एक अद्भुत चित्रपट थी जिस पर चांदनी की रजत रेखाएं, तारों की चमकती आभा और स्वयं भगवान शिव का मौन आशीर्वाद अंकित था। मानसरोवर की यह रात केवल सौंदर्य का अनुभव नहीं कराती, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को भी स्पर्श करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश झील में उतर आया हो। हर तारा झील की सतह पर झिलमिला रहा था, मानो आकाश और धरती का मिलन हो गया हो। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब संपूर्ण सृष्टि निद्रा में लीन होती है, जब वायु शांत होती है और आकाश गहनतम नीरवता से आच्छादित होता है, उसी क्षण देवगण और दिव्य शक्तियां इस झील में स्नान करने के लिए अवतरित होती हैं। कहा जाता है कि उस समय झील की सतह पर एक अद्भुत लहर और प्रकाश का खेल दिखाई देता है, जिसे केवल भाग्यशाली यात्री ही अनुभव कर पाते हैं। वह क्षण साधारण नहीं होता, क्योंकि मान्यता है कि उस समय मानसरोवर के दर्शन मात्र से भी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। हम वहां खड़े थे, कभी आकाश की ओर देखते, कभी झील में झिलमिलाते प्रतिबिंबों को निहारते और कभी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मौन ही एक भाषा बन गया हो और वही भाषा हमें परमात्मा से जोड़ रही हो। उस रात मानसरोवर ने हमें सिखाया कि अंधकार भी दिव्यता का रूप है, कि मौन में भी ईश्वर का गहनतम संदेश छिपा होता है, और कि जब आत्मा शांत होती है तभी वह ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। मानसरोवर की वह रात्रि सचमुच आत्मा के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी, जहां प्रकृति, देवत्व और आत्मा का अद्भुत संगम घटित हो रहा था। रहस्यमयी रात्रि के दिव्य दर्शन के बाद अगली सुबह हमारी बस यात्रा दार्चेन की ओर प्रारंभ हुई। सूर्योदय की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पर्वतों के पीछे से झांक रही थीं, और उसी समय हमें मानसरोवर झील का दूसरा किनारा दिखाई दिया। इस ओर से झील का स्वरूप और भी अलौकिक प्रतीत होता है। जल इतना निर्मल और शांत कि मानो आकाश स्वयं उसमें उतर आया हो। यह दृश्य हमें यह अनुभव कराता है कि मानसरोवर केवल एक झील नहीं, बल्कि सृष्टि का दर्पण है, जो प्रकृति और आत्मा दोनों का प्रतिबिंब एक साथ दिखाता है। नीले आकाश, हिमालय की चोटियों और लहरों की मंद गति ने उस पल को और भी पवित्र बना दिया, मानो हर लहर हमें भगवान शिव के मौन आशीर्वाद का संदेश दे रही हो। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हमें दर्शन हुआ उस झील का, जिसे राक्षसताल कहते हैं। मानसरोवर के बिल्कुल समीप स्थित यह झील रहस्य और गंभीरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इस झील को राक्षसताल कहा जाता है। मानसरोवर का जल जहां मीठा और जीवनदायी है, वही राक्षसताल का जल खारा है और इसमें कोई जीव जंतु नहीं पनपता। झील का गहरा नीला रंग, उसके चारों ओर फैली नीरवता और सूने पर्वत, यह सब मिलकर इसे रहस्यमय बनाते हैं। यात्रियों के लिए यह झील इस सत्य का प्रतीक है कि सृष्टि में धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं।
यहीं से हमें समझ आता है कि जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। राक्षसताल के रहस्यमय दर्शन के बाद हमारी यात्रा हमें लेकर पहुंची च्यूगोम्पा। मानसरोवर झील के उत्तरी तट पर ऊंचाई पर स्थित यह प्राचीन मठ देखने में अत्यंत अद्भुत है। पत्थरों पर बना हुआ यह गोम्पा एक चट्टान से चिपका हुआ प्रतीत होता है और वहां से झील का दृश्य वास्तव में अविस्मरणीय है। च्यूगोम्पा से मानसरोवर का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है वह यात्रियों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। यहाँ की शांति, प्रार्थना चक्रों की ध्वनि और साधकों की ध्यानमग्न उपस्थिति वातावरण को दिव्यता से भर देती है। कहा जाता है कि यहाँ खड़े होकर झील के दर्शन करने मात्र से भी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन गहरी शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार दार्चेन की ओर हमारी यात्रा केवल एक साधारण मार्ग नहीं थी, बल्कि यह दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ हर कदम था। मानसरोवर का दूसरा किनारा हमें पवित्रता का अनुभव कराता है, राक्षसताल जीवन के द्वैत का बोध कराता है और च्यूगोम्पा आत्मा को शांति और साधना की ओर ले जाता है। और इस प्रकार पूर्ण होती है हमारी मानसरोवर परिक्रमा। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा जो आत्मा को शिव से जोड़ती है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि परिक्रमा केवल झील की नहीं, बल्कि जीवन की भी होती है और इसका हर कदम हमें और करीब लाता है भगवान शिव के दिव्य सान्निध्य के।